यह कहानी एक लड़के की है। जब भी उसकी माँ उसके कपड़े धोती तो उन कपड़ों से अजीब सी बदबू आती और उनमें नोटों की गड्डियां भी मिलती थीं। यह देखकर माँ बहुत हैरान और परेशान रहने लगी। एक दिन उसने अपने बेटे का पीछा किया और उस जगह पहुंच गई जहां वह काम करता था। वहां उसने अपने बेटे को जो करते हुए देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह कहानी सलमा की है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी के साए में गुजारी। उन्होंने हमेशा देखा कि दुनिया के लोग आसानी से खुशियां हासिल करते हैं, जबकि वे हमेशा वंचित रहे। उनके पति भी हमेशा यही कहते रहे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन वे भी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। वह सलमा को बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि वह उनके लिए एक बड़ा घर बनाएगा, नई गाड़ी लाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा और अच्छे कपड़े व सोने के जेवरात देगा। सलमा उन बातों को सुनकर खुश होती थी, लेकिन हकीकत में वह केवल बातें ही करते रहे और समय गुजरता गया। अचानक उनके पति इस दुनिया से चले गए। समय के साथ सलमा भी बूढ़ी हो गई। अब उन्हें न तो अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, न जेवरात पहनने का मन करता था और न ही खाने पीने की चीजों का स्वाद महसूस होता था। लेकिन उनके बेटे उमर की आंखों में वही सपने जिंदा थे जो उनके पिता ने सलमा के दिल में बिठाए थे। सलमा जानती थी कि वह उन सपनों को पूरा नहीं कर सकती। वह जानती थी कि गरीबी की जिंदगी में अचानक बेहतरी नहीं आती और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत समय और मेहनत चाहिए होती है। लेकिन उमर अपनी जवानी की ऊर्जा के साथ इन सपनों को हकीकत बनाने की इच्छा रखता था। जब उनके पति इस दुनिया से गए तो घर में सिर्फ वे दोनों ही रह गए। वे एक दूसरे के साथ समय गुजारते और जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते। लेकिन उमर रोजाना यही बातें करता कि वह भी अपने पिता की तरह एक दिन सब कुछ हासिल कर लेगा। सलमा उसे समझाती कि बेटा, अचानक से कोई भी अमीर नहीं बन जाता। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि एक दिन वे भी खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। सलमा उसे समझाती कि तुम्हें भी यह सपना देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सपने देखते देखते तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए और वह भी जल्द ही उसी तरफ जा रही हैं। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उमर उनकी बात सुनकर थोड़ा परेशान जरूर होता, पर कहता कि अगर वह उसे उम्मीद नहीं दे सकती तो उसकी उम्मीद को खत्म करने की कोशिश न करे, क्योंकि अभी वह जवान है और उसे लगता है कि वह कुछ न कुछ जरूर कर लेगा। सलमा उसे समझाती कि हाँ, ये बात भी ठीक है कि वह जवान है और उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन वे उसे वह शिक्षा नहीं दे सके जो उसे दुनिया में आगे ले जा सके और न ही कोई खास हुनर सिखा सके। उन्होंने कोशिश की, लेकिन हालात हमेशा उनके खिलाफ रहे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने उसे कुछ समय के लिए कसाई की दुकान पर काम करने के लिए छोड़ दिया, ताकि वह मेहनत से पैसे कमा सके। उनके पिता ने सोचा था कि मांस काटना आसान काम है, लेकिन दुकान में काम करना मेहनत का काम था। उमर कभी दिन भर मेहनत करता तो कभी छोड़ देता। उस काम में उसका दिल नहीं लगता था, लेकिन यह उसका एकमात्र हुनर था जो उस वक्त उसे आता था। वह कहता कि यह हुनर नहीं, हुनर वह होता है जो खास हो, जो कम लोगों को आता हो। हुनर वह है जो उसे दुनिया में विशिष्ट बनाएगा, न कि गाना एक्टिंग करना या कोई ऐसा काम जिससे उसे पहचान मिले और लोग उसकी काबिलियत की तारीफ करें। मांस काटना तो कोई खास हुनर नहीं, लेकिन यही उसके पास उस वक्त था और यही उसकी रोजी का जरिया बनता था। सलमा देखती कि वह मेहनत भी करता है और कभी हार भी मान लेता है, लेकिन उसकी आंखों में वह सपने हमेशा जगमगाते रहते थे जो उनके पति ने उन्हें दिखाए थे, और वह सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। सलमा ने महसूस किया कि उनके बेटे की आदतें अच्छी थीं। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था और रोजाना कपड़े बदलता था। वह जानती थी कि लड़के जब जवान होते हैं और उनकी शादी नहीं हुई होती तो अक्सर अपनी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके जहन में यह ख्याल कम होता है कि किसी ने उन्हें देखना है। मर्द अक्सर अपनी सफाई का ख्याल उस वक्त रखते हैं जब उनके सामने कोई शख्स हो, जैसे गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो या दोस्तों में कोई मिलने वाला हो। लेकिन उनके बेटे का कोई दोस्त नहीं था, न ही गर्लफ्रेंड थी और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उसका रहन सहन बेहतर था और वह खुद अपनी सफाई का खास ख्याल रखता था। एक दिन सलमा ने उसके कपड़े धोने का फैसला किया, तो जब उन्होंने कपड़े देखे तो उनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसकी तीव्रता इतनी थी कि उनका दिल घबरा गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और कपड़े धो दिए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुमने कोई गंदा काम किया था क्या? तुम किसी कूड़े के पास खड़े हुए थे या किसी मेहनत मजदूरी वाली जगह काम किया, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से मुर्दा जानवर जैसी बदबू आ रही थी? वह थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ पसीने की बदबू है। सलमा ने कहा,
ऐसे पसीने की बदबू तो जानवरों की भी नहीं होती। हम इंसान हैं और तुम तो नहाते धोते हो, तुम्हें यह क्या हुआ? वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मुझे नहीं पता अम्मा, अब मैं क्या करूं? मुझे काम है। सलमा ने पूछा, कौन सा काम तुम्हें मिला है? तो उसने कहा, मुझे किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने जाना है। सलमा ने कहा, यह भी बुरा नहीं, काम करने से इज्जत मिलती है। वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ, यह सुबह की शिफ्ट है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सलमा को खुशी हुई कि उनके बेटे ने अपनी जिंदगी में खुद मेहनत करने का रास्ता चुना है। उन्होंने सोचा कि यह छोटा सा कदम ही सही, लेकिन यह उसके लिए कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू है। वह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि कम से कम उनके बेटे ने मेहनत का रास्ता अपनाया है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में वह सपने जगमगा रहे थे जो उसके पिता ने कभी सलमा के दिल में बिठाए थे, और सलमा महसूस कर रही थी कि शायद वह एक दिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत कर लेगा। उस पूरे मोहल्ले में सलमा की एक ही दोस्त थी, वह उनकी ही उम्र की थी। वह सलमा से कहती थी कि तेरा बेटा खूबसूरत है तो उसकी शादी करा दे। सलमा ने कहा, खूबसूरत है तो शादी करा दूं, इससे क्या मतलब है? उसने कहा, नहीं ऐसे नहीं, देख, ये जो बड़े बड़े खानदान के लोग होते हैं ना, इनको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत दामाद चाहिए होते हैं जो इनकी बेटी के साथ खड़े हुए अच्छे लगे। तू भी ऐसा कोई घर देख कि ना अपनी बेटी की शादी करा दे। वैसे भी तू अकेली है, तुम दोनों उन्हीं के साथ रह लेना, क्योंकि तेरा बेटा शक्ल से तो अमीरों का बच्चा लगता है, मामला सेट हो जाएगा। सलमा ने कहा, मैं अपने बेटे को घर जमाई नहीं बनने दूंगी। वह कहने लगी, यह क्या बात हुई? घर दामाद बन गया तो क्या होगा? इस तरह के लोग अगर हाथ पकड़ लेना तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। वह नौकरी भी खुद ही लगवा देते हैं। सलमा ने कहा, तू ऐसे कह रही है जैसे इस तरह के लोग दरख्त पे लटके होते हैं। तो वह कहने लगी, मेरी बहन है ना, वह रिश्ते करवाती है, उसके पास हैं ऐसे 2-4 रिश्ते। वैसे भी आजकल कोई भी मर्द जो बेरोजगार वाला है नहीं, सारे के सारे बेरोजगार हैं। तो या तो बैठ के बीवी की कमाइयां खा रहे हैं, या फिर कुछ कमाते ही नहीं, या फिर बाप की कमाई पे पल रहे हैं। बात उसकी भी किसी हद तक ठीक थी, लेकिन अगर सलमा अपने बेटे से बात करती, वह कभी भी नहीं मानता, क्योंकि अगर उसे रोजगार की फिक्र नहीं होती या वह बेगैरत होता तो वह इतनी मेहनत क्यों करता? बेचारा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना कौन सा आसान था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा था। जब वह वापस आता, उसके कपड़े बहुत गंदे होते। उनके बेटे से जो बदबू आ रही थी और जो उसके कपड़ों से आ रही थी, वह अब सलमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खा नहीं रहे? सियाने लोग कहते हैं अगर ज्यादा अदरक लहसुन वाली खुराक खाएं तो जिस्म से बदबू आती है। उसने फौरन जवाब दिया, अम्मा, आपको क्या हो गया है? हम कौन से ऐसे फ्राई खाने खाते हैं? आपको पता है हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। सलमा ने उसे खामोश देखते हुए कहा, हाँ, ये बात भी ठीक है, हम तो दाल भी बगैर तड़के के खा लेते थे, क्योंकि तड़के के लिए तेल लगता था जो महंगा होता था। सलमा ने सोचा, पता नहीं क्या है, लेकिन यह बदबू वाली बात दिल को कुछ अजीब जरूर लग रही थी। शायद यह मेहनत मजदूरी की बदबू है, शायद यह पसीने की बदबू है जो जिस्म के हर सुराख से निकलती है। लेकिन सलमा ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह कपड़े धोने लगी और जैसे ही कपड़ों में हाथ डाला, उन्हें उसकी जेब में कुछ महसूस हुआ। उन्होंने हाथ डाला तो इतने सारे नोट निकल आए कि उनकी आंखें फैल गई। यह उनके बेटे की मेहनत की कमाई थी। वह कपड़े धो रही थी कि वह पीछे से आ गया और कहने लगा, यह मेरी जेब में थे। सलमा ने कहा, हाँ, ये तो मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन ये तो काफी सारे पैसे हैं। उसने सर झुकाया और कहा, हाँ, तो तनख्वाह मिली है ना? सलमा ने हैरानी से कहा, महीने की 17 तारीख को कौन सी तनख्वाह मिलती है बेटा? यह कौन सा तरीका है कि इतने दिन पहले पैसे ले आए? तो उसने फौरन कहा, अम्मा, आपको क्या हो गया? क्यों इतने सवाल करती हैं? मैं मेहनत करके पैसे लाया हूँ, इस पे भी आपको मसला है। सलमा ने कहा, बेटा, मैं उन माओं से नहीं हूँ जो मर्दों को कहें कि पैसे कमा के लाओ, लेकिन जहां से मर्जी लेके आओ। मैं तो बस पूछ रही हूँ, तेरे बाप ने जो थोड़ा सा खिलाया, कभी हराम नहीं खिलाया? तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह कुछ गलत करके पैसे लाए हों? इस बात पर उनका बेटा गुस्से से भर गया। वह बोला, क्यों अम्मा, आप ये क्यों कह रही हैं? ये हराम के पैसे हैं। आपको किसने कहा हराम के पैसे? मैं मेहनत करके जलील हो जाऊं, मरने वाला हो जाऊं, लेकिन आपने मुझे यह कह दिया कि यह हराम के पैसे हैं। सलमा ने फौरन कहा, नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन वह बेहद गुस्से में था। सलमा को लगा जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है। वह और सलमा दोनों खामोश हो गए। सलमा ने दिल में सोचा, हो सकता है यह बेचारा मेहनत करके इतने पैसे लाया है और उन्होंने इसे बुरा बना दिया। लेकिन फौरन
उन्हें बुरा भी लगा। उन्होंने अपने आप को थपथपाया कि बेटे की मेहनत की कद्र नहीं की और वह इतने पैसे लेके आया। उसने सलमा को 20,000 रुपये दे दिए और बाकी के 50,000 रुपये अपने पास रख लिए। उसने कहा, अब घर का राशन और जो भी चीजें कम हैं वह ले लीजिएगा और यह एक सूट भी ले लीजिएगा। हर महीने एक नया सूट लिया करे। आप कब से पुराने कपड़ों में गुजारा कर रही हैं। सलमा को अपने बेटे की मोहब्बत देख के आंखों में नमी आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि बेचारे ने अपने आप को मेहनत के काबिल बनाया है और वह अभी भी उनका ख्याल रख रहा है। उन्हें वाकई लगा कि उन्होंने ज्यादा ही बात कर दी थी, लेकिन उसने सुकून दिलाया कि वह खुद सब कुछ संभाल सकता है। फिर सलमा ने उसके कपड़ों को धो के खुश्क करने के लिए लटका दिया और उसके पास बैठ के उसे देखने लगी। वह थक के बैठ गया और सलमा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में थकन के साथ उम्मीद भी है। सलमा ने सोचा कि यह नौजवान अपने सपनों के पीछे जा रहा है और वह उसके लिए दुआ कर सकती है कि अल्लाह उसे कामयाबी दे। उन्होंने उससे कहा, बेटा अब आराम करो, जल्दी सो जाओ ताकि कल ताजा दम हो के काम पे जा सको। वह सर हिलाता रहा, लेकिन उसके चेहरे पे एक सुकून सा था जो उसे खुश कर रहा था। रात का वक्त आया और उन्होंने एक साथ खाने का इंतजाम किया। सलमा ने देखा कि वह एक अलग से प्लेट लेके बैठा है और चुपचाप खा रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कुछ नहीं कहोगे? वह मुस्कुरा के बोला, अम्मा बस देख लूं कि आपको पता है मैंने मेहनत की है। खाना खा के वह अपने बेडरूम में चला गया। सलमा ने पीछे से उसे देखा और दिल में कहा, यह बेटा है जो मेहनत के साथ जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला कर रहा है। उसकी आंखों में वह ख्वाब है जो उसके पिता ने कभी सलमा के दिल में बिठाए थे और सलमा महसूस कर रही थी कि शायद वह एक दिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत कर लेगा। अगली सुबह सलमा ने उसे तैयार देखा। वह साफ सुथरा कपड़े पहने हुए था और सलमा ने देखा कि वह खुद नहाने के बाद कपड़े बदलता है और तैयार होता है। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि जवान लड़के अपनी जिंदगी में इतनी जिम्मेदारी के बावजूद भी इतना साफ सुथरा रह सकते हैं और यह सब मेहनत और समझ का नतीजा है। वह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया और सलमा ने महसूस किया कि उनके बेटे को उसकी मेहनत का फल इतनी जल्दी मिल रहा है। यह मुमकिन नहीं, लेकिन उसके हौसले ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह कामयाबी हासिल करेगा। सलमा ने उसके लिए नाश्ते में रोटी, दाल और सब्जी रखी। उन्होंने देखा कि वह चुपचाप खा रहा है, लेकिन दिल में सोच रही थी कि यह बेटा एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा कि गरीबी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। सलमा ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे सेहत दे, ताकत दे और वह मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करे। नाश्ते के बाद वह अपने काम के लिए तैयार हो गया। सलमा ने उसे देखते हुए दिल में सोचा कि यह नौजवान अपने वालिद के ख्वाब को जिंदा रखे हुए है। उसने सलमा की तरफ देखा और बोला, अम्मा मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। सलमा ने सर हिला के कहा, ठीक है बेटा, अल्लाह महफूज रखे। उसे निकलते देख सलमा को सुकून महसूस हुआ और उन्होंने कपड़ों की खुशबू और उसके पैसे को देख के दिल में कहा कि बेटा मेहनत करके इतना ले आया है और उन्होंने दिल ही दिल में उसकी कद्र की। रात में जब वह वापस आया तो सलमा ने देखा कि वह थका हुआ था लेकिन खुश था। उसकी आंखों में वह रोशनी थी। सलमा ने उसे पानी दिया और उसके लिए खाना रखा। वह बोला, अम्मा बस देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक है। वह खा के बैठ गया और सलमा ने महसूस किया कि यह नौजवान मेहनत के साथ अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि बेटे की मेहनत और उसका जज्बा उन्हें अपनी जवानी की याद दिला रहा है और वह जान रही थी कि गरीबी के बावजूद बेटे की मेहनत और मोहब्बत से घर की फकिजा में खुशी और सुकून है। इसके बाद सलमा ने कपड़े धो के रखे और उसके लिए अगले दिन के लिए साफ कपड़े तैयार कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि नौजवानों की जिंदगी में मेहनत, सफाई और अनुशासन कितनी अहमियत रखती है। अगर एक बेटा अपने वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत का ख्याल रखे तो वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि यह बेटा एक दिन जरूर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलेगा और उन्हें उस पर फख्र है। सही तो कह रहा था उनका बेटा, पैसे कमाओ तो मसला, न कमाओ तो मसला, बंदा कहाँ जाए। अब अगर वह पैसे कमा के ला रहा था तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मर्द कमाना शुरू कर दे तो फिर उसके घर की औरत यही सोचती है कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए। सलमा ने पूछा तो उसने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर में चीजें डालनी है, इसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। सलमा ने कहा, बेटा तेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से अगर तू यह सब कुछ करने बैठेगा ना तो पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे, तू बूढ़ा हो जाएगा और इतना खूबसूरत है तू, किसी से शादी कर ले ताकि उस लड़की को भी खुशी हो कि
कि मेरे शौहर ने ऐन जवानी में मुझसे शादी की, उसका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। उनका बेटा हंसने लगा। उसने कहा, आपको अपनी बहू की फिक्र है, मेरी नहीं। सलमा ने कहा, जब मैंने तेरे वालिद साहब से शादी की थी ना, वह भी बड़े खूबसूरत थे। उनके पास और कुछ नहीं था, लेकिन खूबसूरती थी, एक मर्दाना वजाहत थी। उनका हाथ पकड़ के जब मैं बाजार में चलती, मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा अच्छा लगता। बस इसी तरह मोहब्बत के सहारे मैंने जिंदगी गुजार दी और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लगता था कि बस वह है, यही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। उनका बेटा कहने लगा कि वह अपनी बीवी को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। मर्द का काम यह नहीं कि बीवी के पास बैठ जाए, उसके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखता रहे, लेकिन उसको कमा के कुछ न दे, अच्छा खाने न खिलाए, अच्छे कपड़े पहनने को न मिले, क्योंकि यह जज्बात तो शादी के शुरू में ही होते हैं। इसके बाद बीवी भी कहना शुरू कर देती है कि मुझे पैसे चाहिए। सलमा ने पूछा, आपने किसी से बात तो नहीं की? उन्होंने कहा, बेटा एक दो दफा शायद कहा होगा गौस्से में, लेकिन ऐसे नहीं कहा था कि बार बार कहा हो। तो बेटा कहने लगा, लेकिन आजकल जल्दी लड़कियां बार बार कहती हैं, पीछे पड़ जाती हैं। वह कहती है ना कि बंदा अपना इंतजाम पक्का रखे ताकि किसी को बात करने का मौका ही न मिले। उसने तो मना कर दिया कि उसको शादी नहीं करनी, लेकिन सलमा यह सोच रही थी कि यह अपनी इस नौकरी पे इतना मान कैसे कर रहा है कि घर भी बना लूंगा, यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा। लेकिन जब इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए और वह बदबू वाला मामला अपनी जगह पे ही था, तब सलमा को एक बात पता चली। और एक बात अजीब यह थी कि यह बात उन्हें उनके बेटे से पता नहीं चली थी, बल्कि किसी और से पता चली थी। सलमा को पता चला था कि उनके मोहल्ले में एक घर था जिसके बारे में मशहूर था कि वह भूत प्रेत से ग्रस्त है, लेकिन ऐसी कोई बात थी या नहीं, इसके बारे में कोई पक्की शहादत नहीं मिली। इसीलिए वह घर बहुत सस्ते में बिक रहा था। उसका मालिक जान छुड़वा रहा था। घर थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन 2 कमरे, एक बाथरूम और एक छोटा सा किचन भी बना हुआ था। घर बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, सिर्फ 12 लाख रुपए में। जबकि अगर ऐसी वैसी कोई बात न होती तो यही घर कम से कम 40 लाख रुपए का होता। और पता चला कि वह घर उनके बेटे ने खरीद लिया 12 लाख रुपए में। यह बात सच थी कि उनका बेटा पहले से ज्यादा कमाने लगा था। उन्हें हर महीने 20 से 30 हजार रुपए दे दिया करता था, लेकिन 12 लाख रुपए उसके पास कहां से आए? उसने वह घर खरीद लिया और उन्हें बताया नहीं। सलमा ने भी नहीं पूछा। वह इंतजार कर रही थी कि वह खुद उन्हें बताएगा, लेकिन उसने नहीं बताया। 1-2 महीने और गुजर गए। पता चला कि उस घर की तो मरम्मत हो गई है, वहां पे चीजें लाकर रखी जा रही हैं, उसको सजाया जा रहा है। एक औरत ने तो सलमा से यह भी कहा, लगता है तेरे बेटे ने कोई लड़की पसंद कर ली है, किसी अमीर बाप की बेटी इसी के पैसे से घर को सजा रही है, इसी से शादी करने के लिए, और इसी को वहां लेके चला जाएगा और तुझे इसी घर में छोड़ जाएगा। सलमा भी परेशान हो गई, क्योंकि वह बूढ़ी औरत थी। उनके दिल में भी संदेह आ गए। उन्होंने सोचा कि हो भी सकता है, आजकल की औलाद का क्या पता। अब वह परेशान रहने लगी। रात को जब सब खामोश थे, वह अपने कमरे में बैठ के सोच रही थी कि यह घर कैसे खरीदा गया और इतने सारे पैसे कहां से आए। उनके बेटे ने मेहनत की थी, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन दिल की तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वह घर किसी लड़की के लिए खरीदा गया है या किसी की खुशी के लिए। वह उन्हें नहीं बता रहा। उन्होंने कुछ भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि सोच रही थी कि यह बेटा बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। अगले दिन सलमा मोहल्ले के कुछ लोगों से बात करने लगी कि पता चल जाए कि यह घर वाकई भूत प्रेत से ग्रस्त है या नहीं। लोगों ने बताया, ऐसी कोई चीज नहीं, बस अफवाहें हैं जो लोग फैलाया करते हैं। उन्हें कुछ तसल्ली मिली, लेकिन दिल में एक डर बाकी रहा कि शायद उनका बेटा उन्हें छोड़ के किसी और के साथ घर बसाएगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने दिल को संतुष्ट करने की कोशिश की और कहा कि बेटा उनका बच्चा है, वह कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन दिल की धड़कन अभी भी बेचैन थी। 2 महीने गुजर गए और सलमा ने महसूस किया कि घर में कुछ काम हो रहा है। उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या हो रहा है? तो वह मुस्कुरा के बोला, अम्मा बस देख रही हूँ कि मैं अपना घर तैयार करा रहा हूँ, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। सलमा ने पूछा, ये सब किसके लिए है? वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अम्मा घर मेरे लिए है ताकि मैं खुद अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं और आपका दिल भी सुकून में रहे। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि यह वाकई उनका बेटा है जो अपनी जिंदगी के साथ साथ उनकी फिक्र भी कर रहा है, लेकिन फिर भी संदेह दिल से नहीं निकल रहे थे। एक दिन सलमा ने सोचा कि घर जाके देख लूं, शायद हकीकत मालूम हो जाए। उन्होंने तैयार होकर वहां जाने का फैसला किया।
जब वह पहुंची तो देखा कि वाकई घर मरम्मत हो गया था। चीजें रखी जा रही थीं और हर कमरे में नया सामान था। सलमा ने बेटे से पूछा, यह सब किसने खरीदा और किसके लिए? तो उसने कहा, अम्मा, मैंने खुद किया और किसी की मदद भी ली है, लेकिन ये सब मेरे अपने फैसले हैं। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है और अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है। उसका दिल साफ फिर है, लेकिन दिल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। सलमा घर के अंदर कदम रख के एक कमरे में गई और देखा कि फर्नीचर और अन्य सामान सजा हुआ है। उन्होंने बेटे से पूछा, ये सब किसने खरीदा और किसके लिए? तो उसने जवाब दिया, अम्मा, यह सब मेरे लिए है ताकि मैं अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। अगर कोई दिन आए तो आपको भी सुकून मिले। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि यह बेटा वाकई जिम्मेदार है और उन्हें छोड़ने का कभी इरादा नहीं रखता, लेकिन बूढ़ी औरत होने की वजह से दिल में डर बैठा हुआ था। रात को सलमा ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे सब कुछ बता दो कि यह घर किसके लिए है। वह बैठा और कहने लगा, अम्मा, यह सब आपके लिए है। सलमा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि बेटे की नीयत साफ है, लेकिन फिर भी संदेह दिल से नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर यह सब तुम्हारे लिए है तो ठीक है, लेकिन दिल में डर और परेशानी हमेशा रहती है, क्योंकि बूढ़ी औरत के दिल की हिम्मत कमजोर हो गई है। सलमा ने सोचा कि बेटे की जिंदगी में उसकी खुशी सब कुछ है और उन्हें बस दुआ करनी चाहिए कि वह हमेशा खुश और महफूज रहे। दिन गुजरते गए और सलमा ने देखा कि बेटा घर के कामों में लगा हुआ है। वह खुद सब कुछ कर रहा है और सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि यह नौजवान अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ कर लेगा। सलमा ने दिल में दुआएं की कि अल्लाह उसे सेहत दे, ताकत दे और वह अपने ख्वाब पूरे करे। उन्होंने महसूस किया कि बेटे की मोहब्बत और मेहनत की वजह से उनकी जिंदगी में सुकून आ रहा है और शायद इसी वजह से उनके संदेह भी कम हो रहे हैं। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि अब उन्हें बेटे पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है और उसे कामयाबी हासिल होगी। सलमा समझ रही थी कि उनका बेटा कामयाब हो गया। उसने घर भी बना लिया और अब वह गाड़ी भी खरीद लेगा। यह घर भी उसने बड़ी समझदारी से खरीदा था। इस घर के बारे में यह मशहूर था कि यहाँ पे किसी की जिंदगी खत्म हुई थी, लेकिन इसका जवाब उनके बेटे के पास यह था कि हर घर में कोई ना कोई मरता है। किसी की दादी, नानी, कोई बूढ़ा, कोई बीमार, तो क्या सारे घर भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाते हैं? बात उसकी ठीक थी। घर तो उनका बन गया, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे कहां से ला रहा था? ये बात अभी अपनी जगह पे ही थी। एक दिन सलमा ने टीवी पे देखा कि बहुत से ऐसे होटल हैं जहां मुर्दा गोश्त पकड़ा गया और यह बात सामने आई कि होटलों में मुर्दा गोश्त, यहाँ तक कि हराम गोश्त भी पकाया जा रहा है। उन्हें देख के बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, कैसे कैसे लोग हैं, किसी के बच्चों को हराम खिला रहे हैं। अगर कोई इंसान मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खा रहा है, इज्जत से हलाल कमा रहा है और फिर उसे यह नहीं पता कि जिस दिन वह मेहनत के पैसे से गोश्त खरीद के ले जा रहा है वह गोश्त ही हराम है, तो फिर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रात को सलमा ने अपने बेटे से भी यह बात की कि कैसे कैसे लोग हैं, तो आगे से उसका जवाब सुन वह बड़ी हैरान हुई। वह कहने लगा, हो सकता है वह लोग भी मजबूर हों। सलमा ने फौरन कहा, बेटा, मजबूरी गुनाह करने पे मजबूर नहीं करती। इतना भी कोई मजबूर हो तो फिर उसे अपने लिए कुछ और सोचना चाहिए। खैर, सलमा ने बात वहीं छोड़ दी। अगले दिन यह खबर मिली कि उनके अपने मोहल्ले से भी इस तरह के काम हो रहे हैं। सलमा बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि अब हर तरफ हराम और बेईमानी के असरात नजर आ रहे हैं। एक दिन सलमा ने मजाक मजाक में अपने बेटे को कहा कि तेरे कपड़ों से तो ऐसी बदबू आती है जैसे किसी मरे हुए जानवर की होती है। और अचानक सलमा के दिमाग में एक घंटी सी बज गई। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उनके दिमाग में कोई बात डाल दी हो, कोई इशारा दे दिया हो। बेटा धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था और कह रहा था कि वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो कितने पैसे कहां से आ रहे थे। और फिर आजकल उड़ने वाली यह खबरें और बेटे का संदिग्ध रवैया और उसके कपड़ों से आने वाली बदबू, कहीं यह सारी कड़ियां आपस में जुड़ी तो नहीं थी। सलमा ने दिल ही दिल में सोच लिया कि अगले दिन जब वह काम पे जाएगा वह उसका पीछा जरूर करेंगी। सलमा उसकी माँ है, यह उनकी माँ नहीं। उन्होंने उसे पैदा किया है। उन्हें इतना तो हक है कि वह यह देखें कि वह जाता कहाँ है और क्या करता है। बस सलमा ने यही इरादा कर लिया था। उन्होंने रात को दुआ की कि अल्लाह उन्हें सही वक्त दे और वह जान सकें कि बेटा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। सुबह के वक्त सलमा ने खुद को तैयार किया और बेटे के जागने का इंतजार करने लगी। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि आज वह उसके पीछे जाएंगी और हकीकत जानेंगी। सुबह वह तैयार हुआ
और सलमा ने उसे देखते हुए फैसला कर लिया कि आज सब कुछ वाजह हो जाएगा। उन्होंने उसे खाने का कहा, लेकिन उन्होंने खुद खाने में देर लगाई ताकि वह निकलने लगे और वह पीछे से उसका पीछा कर सके। सलमा ने अपने कपड़े संभाले और उसके साथ छुप छुप के चलना शुरू किया। बेटा बेफिक्र और खुशनुमा था, लेकिन सलमा घबरा रही थी, यह सोचकर कि वह क्या देखेंगी और क्या हकीकत सामने आएगी। उन्हें लगा था कि उनका बेटा किसी दफ्तर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन वहां कोई दफ्तर नहीं था, बल्कि वह किसी खुले मैदान की तरफ जा रहा था। सलमा ने अपना मुंह छुपाया और धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू किया। दिल धड़क रहा था क्योंकि मैदान खुला था और सलमा छुपने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पा रही थी। उन्होंने सोचा अगर उसने पलट के देख लिया तो फिर क्या होगा, लेकिन वह अपनी मस्ती में जा रहा था। सलमा ने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की और कदम धीरे धीरे बढ़ाए। थोड़ी देर के बाद सलमा ने देखा कि वह किसी आदमी से हाथ मिला रहा है। उन्होंने कोशिश की कि आंखें जमीन पे न लगे, लेकिन जिज्ञासा और डर एक साथ था। वह आदमी मैदान के एक कोने में दाखिल हुआ और सलमा का दिल धड़कने लगा। जब उन्होंने अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां जो मंजर था वह अविश्वसनीय था। उनके बेटे के सामने जो जानवर रखे गए थे और जिनका गोश्त तैयार हो रहा था वह सारे हराम थे। वह जानवर जिनका गोश्त खाने से मना किया गया और जिनका गोश्त खाना उनके लिए हराम है, सलमा के सामने उनका गोश्त कटा और तैयार हो रहा था। सलमा के अंदर एक अजीब सा डर और शर्मिंदगी पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांसें रुकी हुई हैं और हाथ कांप रहे हैं। उनके बेटे ने हंसते हुए काम शुरू कर दिया और बाकी लोग भी उसी माहौल में व्यस्त थे। सलमा ने महसूस किया कि वह सब किस तरह बगैर किसी डर के काम कर रहे हैं और वह यहाँ छुपी हुई उन सबके सामने अपने बच्चे की हिफाजत करने की कोशिश कर रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल ही दिल में महसूस किया कि उनका बेटा खुद भी गुनाह कर रहा है और दूसरों को भी गुनाह करने पे मजबूर कर रहा है। सलमा ने सोचा कि यहाँ जाके उसे कैसे रोका जाए। उन्होंने कदम पीछे करके जमीन पे झुक के देखा ताकि वह उन्हें न देखे, लेकिन दिल घबरा रहा था कि अगर वह देख ले तो क्या होगा। सलमा ने सोचा कि शायद वह अपनी मोहब्बत और माँ होने की हिफाजत के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगी। उन्होंने वापस कदम बढ़ा के छुप के पीछे हटना शुरू किया। शाम को जब वह घर आया तो सलमा ने उसके हाथ में रखे हुए पैसों को देखा और कहा कि हराम के पैसे कमाने से अच्छा था कि एक वक्त की रोटी खिलाता, लेकिन हराम न खिलाता। वह उनके सामने खड़ा हो गया और बोला कि तो फिर आप मेरी कमाई को हराम कह रही हैं? सलमा ने कहा, मुझे सब पता चल गया है, मैंने सब कुछ देखा है। पहले वह इनकार करने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सलमा ने कहा कि उन्होंने खुद उसका पीछा किया था और वहां जाके सब कुछ देखा था। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी की लकीर आई। उसने सर झुकाया और बोला, माँ, और मैं क्या करता? सलमा ने उसे समझाया कि तू कुछ भी करे, अगर भीख भी मांगता तो मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन यह सब कुछ वादा करके नहीं करना चाहिए था। सलमा ने कहा कि अल्लाह से माफी मांग और तौबा कर। वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं ये काम छोड़ दूंगा। उसने सलमा की बात तस्लीम की और कसम खाई कि अब यह काम दोबारा नहीं करेगा। उसने फोन उठाया और मौजूद लोगों को सलमा के सामने रोकने के लिए कॉल की कि अब यह काम किसी सूरत नहीं होगा। सलमा ने उसके चेहरे को देखा और महसूस किया कि वह शर्मिंदा है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी आया कि कम से कम उसने अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी। यह सोच के दिल को कुछ राहत मिली कि शायद अब यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ याद आया कि जो कुछ हो चुका वह नजर के सामने था और उसकी मेहनत और नियत के साथ यह काम जुड़ा हुआ था। सोच सोच के दिल बैठ जाता था और हर लम्हे वह मंजर उनकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन सलमा ने बेटे की जिंदगी के हर पहलू पे नजर रखी। उन्होंने देखा कि वह अब सुबह दफ्तर के बजाय सीधा खुले मैदान के करीब नहीं गया, बल्कि वह अपने काम की जगह पे दुरुस्त और साफ सुथरा जाने लगा। सलमा ने दिल में दुआएं की कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वह दोबारा इस गुनाह की तरफ न जाए। उन्होंने उसकी हर हरकत पे नजर रखी और महसूस किया कि अब वह वाकई संभल रहा है। सलमा ने महसूस किया कि एक माँ की फितरत ही होती है कि अपने बच्चे के हर अमल पर नजर रखे और उसे सही रास्ते पे देखे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें उस पर एतबार करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और तौबा करके अल्लाह से माफी मांगी है। सलमा ने महसूस किया कि यह लम्हा उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की हिफाजत की और उसे सही रास्ता दिखाया। बेटा अब घर आके भी खुशनुमा था, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी और डर का मिला जुला एहसास था। सलमा ने उसके करीब जाके कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस अब यह काम दोबारा न करना।
वह सर हिलाता रहा और दिल में महसूस किया कि वाकई अब वह अपनी गलतियों से सबक सीख रहा है। सलमा ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे साबित कदम रखे और वह अपनी मेहनत से हलाल कमाई हासिल करे। अब उनका बेटा सीधे रास्ते पे आ गया था और घर उनका अपना था। कुछ पैसे उसके पास जमा हो गए थे। सलमा ने पूछा कि अब यह पैसे किसको वापस करेगा, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। सलमा ने कहा अच्छा, इन पैसों को अपने पास रख लो और जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। उसने सर हिलाया और दिल में महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी वाकई दुरुस्त सिमत में आ गई है। सलमा ने अपने बेटे के लिए शादी का फैसला किया और उसके लिए एक हाफिज एक कुरान लड़की का चुनाव किया ताकि वह भी सीधे रास्ते पे रहे और उनका बेटा भी सही और दुरुस्त माहौल में जिंदगी गुजार सके। उन्होंने शादी के लिए सब कुछ सादगी से किया। दावत महदूद रखी गई और घर में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त आमंत्रित किए गए। शादी के दिन घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे के चेहरे पे सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। सलमा ने दिल ही दिल में सोचा कि अब उनकी मेहनत और दुआओं का फल मिल रहा है। लड़की बहुत नेक और समझदार थी। वह खुद भी सीधी और साफ नीयत की थी। सलमा ने महसूस किया कि अल्लाह ने सही बेटी उनके बेटे के लिए चुनी है। उसने दिल से कहा कि वह कपड़े सिएगी, अपने शौहर का साथ देगी, घर के कामों में मदद करेगी और अपने खानदान की खिदमत करेगी। सलमा ने देखा कि उसकी आंखों में नरमी और खुलूस है और दिल में सुकून महसूस हुआ। सलमा ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और हम सब मिलकर अपने घर को खुशियों से भर देंगे। शादी के बाद घर में खुशियां आने लगी। सब रिश्तेदार और दोस्त बेटे और दुल्हन को खुश देख के खुश थे। सलमा ने महसूस किया कि दिल की थकन और परेशानी धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब जिंदगी में सुकून और अमन कायम हो रहा है। सलमा ने दिल में सोचा कि अल्लाह ने उनके बेटे की जिंदगी दुरुस्त कर दी और अब वह हलाल मेहनत और नेक रास्ते पे चल रहा है। बेटा और दुल्हन ने मिलके हर काम में हिस्सा लिया। दोनों ने एक दूसरे की इज्जत और हिमायत की। सलमा ने देखा कि दुल्हन भी मेहनत और सब्र से हर काम कर रही है और बेटा भी अपनी जिम्मेदारियों को खूबी समझ रहा है। वह अब सिर्फ अपनी खुशी और घर की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सलमा ने दिल में महसूस किया कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि बच्चे की नीयत साफ बै हो और वह हलाल रास्ते पे जिंदगी गुजार रहा हो। उन्होंने मिलके रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए सब कुछ करना शुरू किया। बेटा सुबह काम पे जाता और वापस आके घर के मामलात देखता। दुल्हन भी अपने काम में व्यस्त रहती और घर को खुशियों से भर देती। सलमा ने हर दिन देखा कि दोनों का आपस में सहयोग और मोहब्बत मजबूत होती जा रही है। उन्होंने दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनके बेटे और दुल्हन को यह नेक नीयत और मेहनत की तौफीक दी है। घर में हर कमरे में खुशी और मोहब्बत महसूस होती थी। सलमा ने दिल में महसूस किया कि बेटे की जिंदगी में जो मुश्किलें आईं और जो गलतियां हुईं, वह सब उसके तजुर्बे बन गए और वह अपनी जिंदगी में सही फैसला कर रहा है। उसकी शादी और दुल्हन की नेक नीयत ने घर की फिजा बदल दी। अब हर दिन सुकून और राहत लेके आता है। अल्लाह ने उनके बेटे को सीधा रास्ता दिखाया और उसे हलाल जिंदगी गुजारने की तौफीक दी। सलमा ने महसूस किया कि अब न सिर्फ बेटे की जिंदगी में सुकून है, बल्कि उनके दिल में भी खुशी और इत्मीनान है। उन्होंने मिलकर हर काम में मेहनत की और दिल से यह दृढ़ संकल्प लिया कि रिज़्क़े हलाल और जिंदगी साफ नीयत से गुजारेंगे। बेटे और दुल्हन के साथ बैठ के खुशी होती थी। अब घर में हर चीज खुशियों से भरी हुई है। दोनों के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत नजर आ रही है और सलमा ने दिल में दुआ की कि अल्लाह उनकी जिंदगी में हर दिन खुशी और कामयाबी दे। सलमा ने अपने बेटे के हाथ थामे और दुल्हन को देखते हुए कहा कि अब हम सब मिलके एक साथ हलाल रिज़्क़ और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हर सुबह जब बेटा काम के लिए निकलता, सलमा देखती कि वह अपनी मेहनत और नेक नीयत से जिंदगी गुजार रहा है। दुल्हन भी अपने हिस्से का काम करती और घर को तरतीब देती। उन सबने मिलकर फैसला किया कि रिज़्क़े हलाल की अहमियत सबसे ज्यादा है और यह उनकी जिंदगी का उसूल है। सलमा ने महसूस किया कि अब घर में खुशियों और सुकून की फिजा कायम है और यह सब बेटे की तौबा और सही रास्ते पे आने की वजह से मुमकिन हुआ। घर में हर काम में बेटे और दुल्हन की दिलचस्पी बढ़ गई। वह दोनों मिलके हर काम करते और एक दूसरे की इज्जत करते। सलमा ने महसूस किया कि यह रिश्ता मोहब्बत और ईमानदारी का है और अल्लाह ने उन्हें सही रास्ते पे रखा है। सलमा ने दिल में शुक्र अदा किया कि अब घर में सुकून और हलाल जिंदगी की अहमियत बरकरार है। आखिर में सलमा इतना जरूर कहना चाहेंगी कि अमीर होने के ख्वाब देखना बुरा नहीं, लेकिन उन तक शॉर्टकट इस्तेमाल करना बुरा होता है। उन्हें यह समझना चाहिए
कि कोई भी अचानक से अमीर नहीं होता। मेहनत और सब्र के बगैर दौलत नहीं आती, और जो लोग मेहनत की कमाई से जिंदगी गुजार रहे हैं वह अक्सर बस सामान्य जिंदगी गुजारने पे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होते जाते हैं, और सब्र और मेहनत के जरिए इंसान अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। बस अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, और हर शख्स को यकीन होना चाहिए कि मुश्किलें हमेशा स्थायी नहीं होती, बल्कि वह पार की जाने वाली रुकावटें होती हैं। उनकी कहानी का मकसद भी यही था कि मेहनत की अहमियत और हलाल कमाई की कद्र इंसान के लिए कितनी जरूरी है। बेटे की जिंदगी में जो तजुर्बात आए और उसने जो गलतियां की, उससे सबक कौन मिलता है कि शॉर्टकट और हराम रास्ते कभी लंबी और खुशहाल जिंदगी नहीं दिला सकते, बल्कि इंसान को हमेशा अपने काम और नीयत की पाकीज़गी पे ध्यान देना चाहिए। बेटे की मेहनत और उसकी तौबा ने यह साबित किया कि अगर इंसान अपने रास्ते को दुरुस्त कर ले तो जिंदगी में सुकून और खुशी हासिल की जा सकती है। यह भी हकीकत है कि हराम गोश्त और हराम कमाई का मसला उनके समाज में बहुत आम है। बहुत सी जगहें इस पर आधारित कारोबार कर रही हैं, और लोग अपनी जरूरत के लिए या सहूलियत के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें चाहिए कि इस पे नजर रखें, और अगर वह कभी उसको देखें तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। कुछ नहीं तो प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर देनी चाहिए, ताकि कानून और उसूल का एहतराम हो और लोग गैर कानूनी और हराम कामों में व्यस्त न हो। उनके मजहब में हराम खाना और हराम कमाई दोनों गुनाह हैं, और अगर वह लोगों को गुनाह करने में मदद दें या खामोश रहें तो इसके असरात उनकी जिंदगी पे भी आएंगे। इसलिए हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह इसका हिस्सा न बने, बल्कि मुखालफत करे और सही रास्ते पे रहने की कोशिश करे। बेटे की जिंदगी में जो तब्दीली आई वह इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान दुरुस्त रास्ता अपनाए और मेहनत करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं और जिंदगी में खुशी और सुकून आ सकता है। उसने अपने अमल से यह साबित किया कि हलाल कमाई और मेहनत से हासिल शुदा दौलत में इत्मीनान और सुकून होता है, जबकि शॉर्टकट और हराम रास्ते में सिर्फ अस्थायी फायदे होते हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। उन्होंने बेटे की शादी में भी सादगी और हलाल रास्ते को तरजीह दी, ताकि उसकी जिंदगी के तमाम फैसले दुरुस्त सिमत में जाए और वह अपने जीवन साथी के साथ भी सीधे रास्ते पे रहे। दोनों की जिंदगी में मोहब्बत, एहतराम और सहयोग बढ़ा और घर में सुकून और खुशी की फिजा कायम हुई। इससे यह सबक भी मिलता है कि जिंदगी में हर फैसला अहम होता है और नेक नियत के साथ किए गए फैसले इंसान की जिंदगी में खुशी और कामयाबी लेके आते हैं। उनकी कहानी का मकसद यही है कि हर शख्स अपनी जिंदगी में सब्र और मेहनत की कद्र करे और यह समझे कि फौरी दौलत और आसान रास्ते हमेशा नुकसानदेह होते हैं। वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होते हैं और अगर इंसान मेहनत और हलाल कमाई पे यकीन रखे तो जिंदगी में तरक्की और खुशी हासिल हो सकती है। अल्लाह पे भरोसा रखना और मेहनत जारी रखना ही कामयाबी की कुंजी है। और बेटे की जिंदगी में जो सबक आया वह यही है कि किसी भी कीमत पे शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सब्र, मेहनत और हलाल रास्ता अपनाना चाहिए। इसके अलावा समाज में हराम गोश्त या हराम कमाई की रोकथाम हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर वह इस पे नजर रखें और लोगों को रोकने या प्रशासन को सूचना देने की कोशिश करें तो वह भी अपने धर्म और उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वह खामोश रहें और गुनाह में शामिल हों तो इसके असरात न सिर्फ उन पर बल्कि आने वाली नस्लों पे भी पड़ेंगे। हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह सही और हलाल रास्ते की हिफाजत करे और अपनी जिंदगी में नेक नियत के साथ मेहनत करे। आखिर में सलमा यही कहना चाहती हैं कि अमीर होने के ख्वाब देखना बुरा नहीं, लेकिन शॉर्टकट और हराम रास्ते का इस्तेमाल जिंदगी को तबाह कर देता है। मेहनत, सब्र और हलाल कमाई की कद्र हर शख्स को करनी चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि वक्त के साथ हालात बेहतर होंगे। अल्लाह हर मेहनत करने वाले की मदद करता है। उनकी कहानी का सबक यही है कि सीधे रास्ते पे रहना, हलाल कमाना, सब्र करना, अल्लाह पे भरोसा रखना सबसे बड़ी दौलत है। अब बेटे की जिंदगी में खुशियां हैं, वह सीधे रास्ते पे है और घर में अमन और सुकून है। उन सब ने मिलकर मेहनत की और रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश की। यह सबकी देने के लिए कि सही रास्ता अपनाने वाला हमेशा कामयाब और संतुष्ट होता है, जबकि शॉर्टकट और हराम रास्ते में सिर्फ नुकसान और पछतावे ही हैं। यह उनकी कहानी का पैगाम और मकसद है कि हर शख्स अपनी जिंदगी में हलाल रास्ता अपनाए
मेहनत करे और अल्लाह पे भरोसा रखे ताकि जिंदगी में सुकून और कामयाबी कायम रहे।